एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सिंह राशि यानी कि लियो, आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ मैं आ चुकी हूं सितंबर मंथ 2021 की लव लाइफ रीडिंग्स लेकर। और हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी होगी, और साथ ही इस मंथ में आपके पर्सन का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप डेली लव लाइफ रीडिंग भी सुनने में इंटरेस्टेड हैं, सो आप जो है जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी गाइज़ कि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि इन रीडिंग्स को हम किन साइन के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि आप इन्हें सन साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप इन्हें मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने नाम की पहले अक्षर से जो राशि जनरेट होती है उसके थ्रू भी देख सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी साइन के साथ खुद को रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आप उसके थ्रू भी रीडिंग सुन सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे जो लियो हैं, बहुत सारे सिंह राशि वाले इस रीडिंग को देखते हैं, तो सारे मैसेजेस अगर आपके साथ रेजोनेट ना करें तो आप उन्हें ही फॉलो करें जो आपसे रेजोनेट आसानी से कर जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो नहीं कर रहे हैं उन्हें जाने दें, वो किसी और सिंह राशि के लिए हो सकते हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस या कंसल्टेशन चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है मेरा, डिटेल्स के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। अगेन मेरे राइट साइड में बता दूँ कि आपकी एनर्जी होगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स यानी कि लियो जो हैं उनकी सितंबर मंथ में उनके पर्सन के लिए क्या फीलिंग रहने वाली है, सिंह राशि की क्या फीलिंग्स होने वाली हैं उनके पर्सन के लिए इन मंथ ऑफ सितंबर 2021। 1 2 3 4 5 6 लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए इन मंथ ऑफ सितंबर 2021। एक कार्ड यहाँ पर आया था। लास्ट शफल एंजल्स, लास्ट शफल 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट एक्शन लियो के पर्सन का लियो की तरफ क्या हो सकता है इस मंथ में। नेक्स्ट एक्शन वन टू थ्री फोर। इसे मैं साइड में रख रही हूँ और सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी देखूँगी लियो, ठीक है। ओके, सो लियो आने वाले जो 10 दिन हैं सितंबर मंथ के, वो आप कैसे बिताने वाले हैं आपकी लव लाइफ में अगर मैं बताऊं। सो यहाँ पर गाइज आप मंथ के 5 दिन जो हैं 1 से लेकर के 5 सितंबर के दरमियान की जो आपकी एनर्जी है, जो रीडिंग आ रही है निकल कर, वो ये है कि आप जो हैं हिडन एनर्जी में हैं, ठीक है। हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल और दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे हाइड कर रहे हैं, उसे एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे हैं बिल्कुल भी। यहाँ पर जो है इन दिनों आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आपको गाइड कर सकते हैं। आपका रिलेशनशिप जो है एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे धर्म अलग होंगे या जात बिरादरी का मसला होगा, कल्चर स्टेटस प्रॉब्लम होगी, जैसा कि मैंने बोला एज गैप हो सकता है, यानी आप अपने पर्सन से बिल्कुल कंट्रास्ट होंगे, आपके पर्सन आपसे बिल्कुल अपोजिट बिल्कुल कंट्रास्ट हो सकते हैं। या अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो कि समाज की जो एक एक खाका बना है, तैयार किया गया है, समाज ने किया हुआ है वो खाका की, उसमें आपका रिलेशनशिप जो है वो फिट नहीं बैठ रहा। ऐसा एक रिलेशनशिप आप कैरी कर रहे हैं। जहाँ तक तो आप, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है आपकी एनर्जी, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं आगे। सो गाइज़ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिमाग में कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कुछ बातें सोच रहे हैं, अच्छी या बुरी। ये स्टार्टिंग के 5 दिनों तक तो किसी को भी आप नहीं बताने वाले हैं, नहीं समझाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद 5 से लेकर के 10 सितंबर तक के बीच में जो है, जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो लोक समाज सोसाइटी के
पैमाने आधार पर नहीं बैठ पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे कुछ लोग हैं जो आपको या तो भड़का देंगे या जो है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर चिक झगड़ा करेंगे। यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है बहुत कन्फ्लिक्टेड, बहुत ऑब्स्टिकल्स बहुत है रिलेशनशिप में आप लोगों की, इतना आसान रिलेशनशिप नहीं है लियो आपका। यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि आप अपने पर्सन की तरफ 10 से लेकर 15 तारीख के बीच में उन्हें अप्रोच करना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे। आप लोग मुझे नो कॉन्टैक्ट में लग रहे हैं पहली चीज़, सो नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, या फिर जो है ब्लॉक सिचुएशन या सेपरेटेड मोड में मुझे दिख रहे हैं। आप जो है अपने पर्सन को अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं मुझे, आप उनसे बात करना चाहते हैं लेकिन आप करेंगे नहीं, आप ऐसा सोच करके रुक जाएंगे। स्लो मूव है या फिर बिल्कुल है ही नहीं, ये कंडीशन है कि कॉल मिलाकर कट कर देंगे या फिर मैसेज टाइप करके जो है उसको इरेज कर देंगे, या आधे रास्ते तक उनके घर के जाकर लौट आएंगे कि नहीं यार अभी नहीं और ये टाइम ठीक नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का एक कर्मा मुझे दिख रहा है गाइज, एक कार्मिक सिचुएशन, एक कार्मिक साइकिल चलती हुई दिख रही है मुझे, जो आने वाले मंथ में, अपकमिंग मंथ्स में ये एंड हो जाएगी, बट राइट नाउ इस मंथ में ये चल रही है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। कहीं ना कहीं लियो आप में से बहुत सारे जो सिंह राशि वाले हैं उन्हें इस बात का पता है कि ये एक एक कार्मिक साइकिल है, कार्मिक पीरियड है जो आपको कैसे ना कैसे करके काटना है, जिसकी वजह से ये परिस्थितियाँ बन रही हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है कि किसी की भी कोई गलती ना हो, लेकिन ये बन रही हैं परिस्थितियाँ क्योंकि कार्मिक सिचुएशन है। साथ ही अब अगर मैं बात करूँ कि 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच आप क्या फील करने वाले हैं अपनी पर्सन को लेकर। सो गाइज थोड़े से प्राउडी दिख रहे हैं मुझे आप लोग, थोड़ा सा एरोगेंस, थोड़ा सा ईगो दिख रहा है आप लोगों के अंदर मुझे। इसके रीजंस जो हैं डेफिनेटली आप लोगों के ओन होंगे और जस्टिफाइड होंगे, बट येस यहाँ पर कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो प्रॉब्लम आप लोगों के दरमियान मुझे दिख रहा है। आप होपफुल हैं कि सामने वाला जो है वो मुझे कॉल मैसेजेस करे रादर देन यू, आप करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं मुझे और ना ही आप करेंगे। ठीक है, इस मंथ में आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। हालांकि 6 ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लव अपने दिल में छुपा कर आप बैठे हैं। डेफिनेटली एज गैप है आप लोगों में, साथ ही जो है आप बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं 25 से 30 तारीख के बीच में अपने पर्सन को, लेकिन आप जो हैं उन्हें कॉल मैसेज करने का सोचेंगे, जाने का सोचेंगे, उन तक बढ़ने का सोचेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। शायद ये आपके रिलेशनशिप के लिए राइट नाउ आपको ठीक नहीं लग रहा है। सो मेमोरीज़ जो है उनको आप रिकॉल करेंगे, रिकॉर्डिंग सुनना, मैसेजेस पढ़ना, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं अपने पर्सन को इन दिनों। आप देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी निकल कर आई है। ओके, सिंह राशि, लियो गाइज, यहाँ पर जो है 5 दिन जो हैं महीने की शुरुआत के 1 से लेकर के 5 सितंबर के बीच की अगर मैं बात करूँ, सो गाइज यहाँ पर आपकी जो पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव मोड में मुझे नहीं दिख रहे हैं। फीलिंग्स बहुत सारी हैं, बहुत प्रैक्टिकल लेकिन हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, इमोशनली नहीं सोच रहे हैं और ये भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि ये भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जस्ट फील तो करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपके लाइफ में जिस वक्त यहाँ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी चल रही है, यानी 5 से लेकर के 10 तारीख के बीच में, उस वक्त ये अपनी लाइफ में कुछ मगन हैं जैसे, और रिलेशनशिप में हालांकि रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दरअसल इनके पास कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है कि कैसे एक्शन लेना है। सो ये सिर्फ एक ये हिम्मत दिखाना नहीं हुआ, ये एक तरीके की बेवकूफ़ी है कि कहीं ना कहीं इनके पास कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है और बहुत कन्फ्लिक्टेड, बहुत ही ऑब्स्टिकल्स वाला रिलेशनशिप है आप लोगों का, जिसमें ये नादानी का कदम उठा सकते हैं। सॉरी टू से, बट जो कार्ड्स हैं वो मुझे एज इट इज़ बताने हैं, क्योंकि ये गाइडेंस वीडियो हैं और आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए प्रॉपरली जो आप लेने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसको आप देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, जो गाइडेंस आप पाने के लिए यहाँ पर आते हैं। सो यहाँ पर गाइज जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये रिलेशनशिप में एफ़र्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन विदाउट एनी स्ट्रैटेजी आगे बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि समझदारी के तहत ये नहीं एक्शन ले रहे हैं, ना ही करेज के तहत ले रहे हैं, जस्ट फुलिशनेस में ये इमेच्योरिटी के थ्रू ये एक्शन ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकती है और ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर जो है 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है गाइज कि ये जो हैं, ये जो व्यक्ति विशेष हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड बॉटम की जो एनर्जी है वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की है। तो सारे ही साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। ये कमिटमेंट से भाग रहे हैं,
ये कमिटमेंट से इस मंथ भाग रहे हैं, और कहीं तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे थे तो एकदम बेबाक होकर बढ़ रहे थे, फिर आपने इनसे कमिटमेंट मांगा तो ये भाग जाएंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं ख़ुद को लेकर के, अपना फ्रीडम, अपनी अपनी चीज़ें, अपना लाइफ स्टाइल जो है सेक्रीफाइस करने के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं ये। 15 से लेकर के 20 तारीख के दरमियान ये ख़ुद को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर लेने वाले हैं काम के बीच में, काम धाम में बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। आपसे बातचीत करने का इनको ज़रा सा भी समय नहीं होगा, आएंगे रात में और आकर के सो जाएंगे, मतलब एकदम ही टाइम नहीं होगा, अस्त-पस्त एकदम आएंगे, बेहाल आएंगे बिल्कुल, और आकर फ़ौरन से सो जाएंगे। इनके पास इतनी हिम्मत ही नहीं बचेगी कि ये आपसे बातचीत कर सकें। तो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो जाएंगे ये 15 से 20 तारीख के दरमियान, किसी को भी टाइम नहीं दे पाएंगे। बहुत कम लोगों को ये टाइम हो सकता है दे पाएँ, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है कि किसी को वक्त दे पाएँ। इतना काम ये ले लेंगे, अपने ऊपर ओढ़ लेंगे, और एक टाइम आएगा कि काम तो ले रहे हैं लेकिन उसको ये संभाल नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने बोला, काम बहुत ज़्यादा ले लेंगे लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, उस बर्डन को संभाल नहीं पाएंगे। तो परेशान रहने वाले हैं 20 से 25 तारीख के बीच में, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं कि किस तरीके से अपने प्रेशर को, अपने बर्डन को, अपने काम को मैं अच्छे तरीके से कैरी कर लूँ कि चीज़ें सॉर्टेड हो जाएँ, बेहतर हो जाए। और इसीलिए आप जो है अपनी जगह बिल्कुल स्टक खड़े हुए हैं, आपका ईगो बीच में आ रहा है क्योंकि ये अपने आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। दैट्स वाई आपके अंदर ये ईगो, और मैंने बोला था कि सबकी सिचुएशन अलग होंगी, और यहीं पे सिचुएशन बिल्कुल क्लियर पता चल गई है कि ये कमिटमेंट से भाग रहे हैं। इस वजह से आपके अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या कह लें ईगो एटीट्यूड गुस्से में आ गया है कि मैं नहीं बात करूँगी या मैं नहीं बात करूँगा। अब जो है ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं अगर, तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन इनके ऊपर पड़ने वाला है। 25 तक ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन में रहेंगे, जिससे ये मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 25 से 30 तारीख के बीच में अगर मैं बात करूं तो ये फिर एक पावर में आएंगे, अपने ईगो में आ जाएंगे। इनका भी ईगो हाई हो जाएगा कि अच्छा लियो मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगी या मैं भी नहीं करूँगा। सो अब ये बर्डन तो चले जो था सो था, लेकिन अब ये अपने ईगो में आ गए हैं। अब इनको है कि मैं क्यों बात करूं, मैं इतनी पावरफुल हूं या मैं इतना पावरफुल हूं, या मैं पहले क्यों बोलूं, या बहुत हार्श हो जाएंगे, कोई ऐसी बात कह देंगे जिससे आपको तकलीफ़ हो जाएगी। सो थोड़ा सा इनसे अलर्ट रहिएगा, बच कर रहिएगा। ऐसी चीज़ें हैं थोड़ी सी इनके अंदर, इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ही लोगों को मुझे लगता है कि संभालना पड़ेगा। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके तरफ। सो गाइज यहाँ पर तो ये नेक्स्ट एक्शन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से इनको तकलीफ़ हो गई है। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 12 के 12 साइन है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, मेजर अरकाना कार्ड। सो ये एक्शन एक्चुअली मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। कारण ये है कि आपकी ट्रस्ट इशू की कोई ना कोई बात होगी। आप इनको, हो सकता है जब ये कमिटमेंट ना दें आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाएं जो इनको लग जाए कि इनके कैरेक्टर पे आपने बोल दिया, या इनके ऊपर शक कर लिया, या इनको डिच कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो इनके दिल को चोट पहुंचा देंगी। ठीक है, सो इसकी वजह से ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा करने के बजाय आउट ऑफ सिटी चले जाएंगे कुछ टाइम के लिए, अवॉइड करने के लिए चीज़ें, या फिर कहीं जॉब लग जाएगी बाहर, या स्टडीज़ के लिए, या एक तरीके से रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश करने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और फिर थोड़ा सा सेल्फिश उसमें आ जाएंगे कि बहुत ज़्यादा ये आपको प्यार देने के उसमें नहीं रह जाएंगे। सेल्फिश थोड़ा सा बिहेव कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए कि अपनी चलाना, अपनी करना, ये जो कह रहे हैं वो सही है, आप जो कह रहे हैं सब गलत है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं नेक्स्ट एक्शन में। सो ओवरऑल गाइज ये आपका लव लाइफ जो चल रहा है वो मुझे पूरा आपके दम पे चलता हुआ दिख रहा है। सो आपकी ही मैच्योरिटी है और आप ही की चीज़ें हैं जो आप कितना इनको बैलेंस कर सकते हैं। इफ़ यू वांट एनी क्लैरिटी, एनी पर्सनल क्लैरिटी इन योर पर्टिकुलर रिलेशनशिप, आप जो है डेफिनेटली मुझे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स पूछ सकते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। और अगर आप डेली लव लाइफ रीडिंग जो है सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।